नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 1 मई 2024 को होने वाले मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट ईयर एक्स फिजिक्स थर्ड का है भैया बीएससी वालों का, और बॉटनी थर्ड का, एक फर्स्ट ईयर एक्स का सोशोलॉजी फर्स्ट का है, और एक बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री का पेपर आपका होने वाला है इस रेगुलर विद्यार्थियों का। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के अवेलेबल मैं करवाने वाला हूँ। बात करते हैं सीधे यहाँ पर फर्स्ट ईयर एक्स फिजिक्स थर्ड की तरफ। क्वेश्चंस है, न्यूटन विलय सिद्धांत क्या है, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था बताइए, वह अदीप्त वलयों के व्यास का व्यंजक प्राप्त करो। एक अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण का सिद्धांत बताते हुए व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति अति प्रबलाकार होती है, इसको सिद्ध करवा रहा है। माइकेलसन व्यतिकरण मापी की रचना व कार्य प्रणाली का वर्णन करो। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के सूत्र को व्युत्पन्न करो। एक अगला क्वेश्चन, एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की विधि का वर्णन करो। फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक का निगमन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कला संबंध में कला असंबंध स्रोत क्या है, कला संबंध स्रोतों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, दो समकालिक स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के व्यतिकरण की विवेचना करो, ज्ञात करो। फ्रिंजों में तीव्रता वितरण, फ्रिंज अंतराल के लिए सूत्र, व्यतिकरण के लिए मूलभूत प्रतिबंध। फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध क्या है, सिद्ध करो कि प्रत्येक अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल समान होता है तथा क्रमागत खंडों की त्रिज्या में प्राकृतिक संख्या n के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। एक जोन प्लेट क्या है, इसका सिद्धांत दीजिए। सिद्ध करो कि एक जोन प्लेट के कई फोकस होते हैं। एक सीधी कोर द्वारा उत्पन्न फ्रेनेल के वर्ण विवर्तन में आवश्यक सिद्धांत का वर्णन करो। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता को परिभाषित करो। ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करो। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा दीजिए। इसका व्यंजक प्राप्त कर विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए इसका भौतिक महत्व समझाइए। समूह वेग में तरंग वेग क्या होते हैं, इसमें संबंध ज्ञात करो। सिद्ध करो कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई सदिश में चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश परस्पर लंबवत तलों में समान कला में कंपन करते हैं। एक है पॉइंटिंग सदिश क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करो। मैक्सवेल समीकरणों का अवकलन समाकल रूप परिभाषित करो। सामान्य तथा असामान्य वर्ग निक्षेपण किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर इसमें अंतर समझाइए। तो ये फर्स्ट ईयर एक्स फिजिक्स थर्ड के मोस्ट क्वेश्चंस थे। बात करते हैं फर्स्ट ईयर एक्स बॉटनी थर्ड के बारे में। तो देखो क्वेश्चन है भैया, एल्गे शैवाल में रिप्रोडक्शन प्रजनन को समझाइए। शैवाल का जीवन चक्र क्या होता है। एक टिप्पणी पूछेगा फ्लैगिला, तो कसाबिका, पिगमेंट और स्टोरेज फूड। यूनिट सेकंड की बात करूं तो वोलो एक्स एक चरा, और इसके बारे में आएगा वाउचरिया, है ना। दूसरे क्वेश्चन है पोलिसिफोनिया ओसिलेटोरिया एंटोकार्पस के बारे में पूछेगा। यूनिट थर्ड ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। मार्केशिया, रिक्सिया, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। यूनिट फोर्थ की बात करूं तो लिक्टिन और एंथोसेरोस और फ्यूनेरिया, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यूनिट से होने वाले हैं। बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ईयर एक्स सोशियोलॉजी फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति में क्षेत्र की विवेचना करो तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध पर चर्चा करो एवं इसकी विकास की अवस्थाओं के बारे में भी बताइए। एक क्वेश्चन है, वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और प्रकार। सामाजिक प्रक्रिया क्या है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकारों का वर्णन करो। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसके वर्ग सिद्धांत का मूल्यांकन करो। इसके प्रमुख आधारों की व्याख्या करो। सामाजिक समूह को परिभाषित करो तथा प्राथमिक और द्वितीयक समूह का वर्णन करो। परिस्थिति की अवधारणा क्या है, परिस्थिति में भूमिका के बीच संबंध क्या है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ में इसके प्रमुख कारकों का वर्णन करो। समाजीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया स्पष्ट करो। कुछ टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिकरण चरण, सामाजिक नियंत्रण के साधन, सामाजिक प्रतिमान व प्रकार, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है, और फ्रायड, कुले और मीड का सामाजिकरण सिद्धांत, जिसमें इंपॉर्टेंट है मीड का सामाजिकरण सिद्धांत। तो क्वेश्चन से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन थे सीरीज में, उसमें से आपको अवेलेबल करवाए मैंने 10 क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं बीए थर्ड रेगुलर हिस्ट्री सेकंड की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण क्या थे, और यह सर्वप्रथम इटली में ही प्रारंभ क्यों हुआ, इस युग में कला व साहित्य की प्रगति का वर्णन करो। एक बात बता देता हूँ, हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस कम देखने को मिले। पिछले जो पेपर हुए उसमें भी फर्स्ट में भी थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन इस बार लिखे हैं। 2 दिन पहले गैस पेपर आपको अवेलेबल हो रहा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है, खुद से भी तैयारी आपको करनी है। धर्म सुधार आंदोलन की परिभाषा, यूरोप में इसके कारण व प्रभाव, फ्रांस की क्रांति के कारण व प्रभाव, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण व परिणामों पर विवेचना करो। इटली एकीकरण में मैजनी व गैरिबाल्डी की भूमिका, जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, जापान का आधुनिकीकरण के विषय से आप क्या समझते हैं, इसमें मात्सुहितो की भूमिका का वर्णन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण व प्रभाव, और मंदी है ना, मंदिर नहीं है, मंदी के कारण व प्रभाव, फांसीवाद व नाजीवाद का वर्णन, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण, इसके उद्देश्य, उपलब्धियां, विभिन्न अंगों का वर्णन करते हुए स्पष्ट करें कि इसने विश्व शांति में क्या योगदान दिया है। हालांकि उपलब्धियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका था
नॉन के शायद, और इस बार भी आ सकता है, फिर भी आप पढ़ के जाना है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण का वर्णन, इसके लाभ व हानि, कुछ टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं, रूसो, मार्टिन लूथर, बोस्टन टी पार्टी, फ्लाई सटल, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, ये क्या थे इनके बारे में बताना है। फेसियो क्या है, जोलबरीन क्या है, महाद्वीपीय प्रणाली क्या है, मेडेट पद्धति क्या है, वॉल स्ट्रीट संकट क्या है, 1878 बर्लिन सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 1905 रूसी क्रांति महत्व। इस तरीके से क्वेश्चन है जो आपके 1 मई 2024 को होने वाले एग्जाम्स के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। थैंक यू।